हेलो लर्नर्स, क्लास 11th की बुक पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं। ये बच्चा बोल रहा है अनदर बुक टू मेमोराइज। तो एक तो और बुक है, पहले भी हम उस बुक को आपको वजह से पता है स्टार्ट की हुई है। एक तो वो बुक है और एक ये है, और ये भी अभी हमें याद करनी पड़ेगी। तो ये बोलती हैं इफ़ ओनली वी कुड टॉक अबाउट थिंग्स दैट कंसर्न अस। तो क्या ये हम तभी इसके बारे में टॉक करेंगे, बात करेंगे, अगर ये इसकी जो थिंग्स हैं वो हमारे साथ कंसर्न करती हैं। ये फिर बोलती हैं वेट एंड सी, आप इंतज़ार कीजिए और देखिए, दिस क्लास विल बी डिफरेंट। तो ये जो क्लास है ये बहुत डिफरेंट है। लेट्स टर्न द पेज 8। तो पेज 8 पे देखिए, एंड आप ना जो सॉक्रेट के बेस्ड बॉक्स लिखा हुआ है उसको देखना। ओके, तो ये देखते हैं। ये बोलता है I don't know, but I like the way he reveals the inconsistencies in the view expressed by other। तो वो बोलते हैं भी मेरे को नहीं पता ये कौन है, सॉक्रेट कौन है, ये क्या, मगर मेरे को अच्छा लगा कि वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, उनके रिवील करने का वे मेरे को अच्छा लगा। दैट्स रियली डिफरेंट। हु इज सॉक्रेट, ये सॉक्रेट है कौन। तो ये इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पहले मैं पेज नंबर 8 पे आपको लेकर जाती हूँ, जो सॉक्रेट ने लिखा हुआ है वो दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए सॉक्रेट ने क्या है इस बॉक्स में, हम ये पढ़ते हैं। इन एंशियंट ग्रीस जो ग्रीस है, जो प्राचीन ग्रीस है, उसमें एक सिटी हुआ करती थी। उस सिटी का नेम था एथेंस। सॉक्रेट वाज डिस्क्राइब्ड, वहाँ पे एक सॉक्रेट थे, ठीक है, वाज डिस्क्राइब एज अ वाइजेस्ट मैन। वाइजेस्ट मीन्स सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता था सॉक्रेट को एथेंस में। एथेंस कहाँ पे है, ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस की बात हो रही है। ही वॉज नोन फॉर अ क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग पॉपुलरली हेल्ड बिलीफ अबाउट सोसाइटी। तो वो जाना जाते थे कि वो क्वेश्चन बहुत करते हैं, चैलेंज करते हैं, जो भी कोई भी बिलीफ है उसको चैलेंज करते हैं, उस पर क्वेश्चन उठाते हैं जो सोसाइटी में, जैसे कि कोई भी बिलीफ है रिलीजन में या पॉलिटिक्स में। फॉर दिस ही वाज कंडेम्ड टू डेथ। इसीलिए क्योंकि वो ना क्वेश्चन करते थे किसी भी रिलीजन पे, सोसाइटी पे और पॉलिटिक्स पे, तो इसीलिए उसको क्या हुआ भाई, उसको क्या किया गया, उसको सज़ा दे दी गई, डेथ की सज़ा दे दी गई। किसने दी थी, रूलर्स ऑफ एथेंस ने दी थी। फिर भाई सॉक्रेट का एक स्टूडेंट था, उसका स्टूडेंट था प्लेटो। प्लेटो रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द लाइफ एंड द आइडिया ऑफ जो प्लेटो था ना, उसने जो सॉक्रेट की लाइफ के और उसके आइडियाज उसके बारे में लिखा। इन इस बुक, और प्लेटो की बुक का नाम भी आपने याद रखना है, उसकी बुक का नाम था द रिपब्लिक। ही क्रिएटेड द करेक्टर सॉक्रेट। तो उसने एक करेक्टर को उसमें एक बुक में क्रिएट किया सॉक्रेट नेम का, एंड थ्रू हिम, तो उसी के ज़रिए वो एग्जामिन करता है क्वेश्चंस व्हाट इज जस्टिस, के जस्टिस भाई क्या है न्याय क्या है ना। तो भाई अगर उसको कुछ गलत है, हमें क्वेश्चन करने की क्या आज़ादी नहीं है, जैसे कि हम बोलते हैं भाई हमें आज़ादी नहीं है, तो ये वो भी क्वेश्चन करते थे। अगर उसके मन में कोई क्वेश्चन आता था तो वो, जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, अब तो हमें फंडामेंटल राइट्स है, पहले फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। तो इसी अब अगर हमें फंडामेंटल राइट्स है तभी तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो ये है this book opens with a dialogue between Socrates and a Cephalus। तो भाई ये जो बुक है द रिपब्लिक, जो बुक है प्लेटो ने लिखी है, जो कि इसके सॉक्रेट के एक स्टूडेंट थे। वो बुक कैसे ओपन होती है, डायलॉग होती है, बातचीत होती है किसके, सॉक्रेट और सिफॉलस के बीच में। इन द कोर्स ऑफ दिस डायलॉग सिफॉलस एंड हिज फ्रेंड कम टू रिकॉग्नाइज दैट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इनएडिक्वेट एंड अनएक्सेप्टेबल। तो वो देखते हैं कि जो जस्टिस इनको समझ में आती है वो इनएडिक्वेट और अनएक्सेप्टेबल है, ओके, जिसको वो जानते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इज, तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स इसमें ये है दैट सॉक्रेट यूजेस रीजन। तो जो सॉक्रेट है ना, वो हर एक बात में तर्क होता है, उसके रीजन होता है, टू रिवील द लिमिटेशन एंड इनकॉन्सिस्टेंसी इन अ गिवन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे वो भी जो काम करता है उसमें कोई रीजन होता है, कोई तर्क होती है, तो और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। his adversaries
eventually admits that the views they had held and lived by could not be sustained। तो वो बोलते हैं कि ये जो उसके व्यूज़ हैं ये इवेंचुअली हैं, है ना, और ये इसको दे हैड हेल्ड एंड अ लिव्ड बाय कुड नॉट बी सस्टेन, तो कि क्या है, ये इसको सस्टेन नहीं कर सकते, है ना। तो ये है, तो भाई इस चैप्टर की ये थोड़ा सा उसमें था, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। पहले मैं इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर की, आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट। जो ह्यूमन बींग है, इंसान है, ये यूनिक है। यूनिक है क्यों? टू रिस्पेक्ट में यूनिक है। दे पोजेस रीज़न, एक तो उनके पास रीज़न होता है, तर्क होता है, एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन, और रीज़न होता है, जो भी वो एक्शन करते हैं उनको में कोई ना कोई वो रीज़न दे सकते हैं, भाई ये काम मैंने इसलिए किया है। दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज, तो उनके पास ये भी कैपेसिटी होती है कि वो लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अनलाइक अदर स्पीसीज, जो दूसरे स्पीसीज हैं, दूसरे हैं, जैसे कि दे कैन एक्सप्रेस देयर इंटर मोस्ट थॉट एंड डिज़ायर, दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ एंड डिस्कस दैट दे कंसीडर टू बी अ गुड एंड अ डिज़ायरेबल। तो क्या जो भी इंसान है, जो इंसान है वो अपने जो भी डिज़ायरेबल और जो भी इसको आइडियाज़ होते हैं उसको डिस्कस कर सकता है, शेयर कर सकता है। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी है, ये जो आपको बुक है, पूरी बुक की बात कर रहे हैं, ये तो चैप्टर सिर्फ इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, क्या क्या इस बुक में होगा तो वो आपको देखने को मिलेगा इस पूरे चैप्टर में। तो इस चैप्टर की ही इंट्रोडक्शन है सिर्फ, है ना। द पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इट्स रूट्स इन इट्स द ट्विन एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन सेल्फ। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसकी जो रूट है, जो इसकी जड़ है, वो ह्यूमन बीइंग के साथ ही जुड़ी हुई है। इट एनालिसिस सर्टन बेसिक क्वेश्चन सच एज हाउ शुड अ सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये एनालिसिस करती है कि जो सोसाइटी है उसको किस वे में ऑर्गेनाइज्ड किया जाए। व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी बहुत तरह की होती है, और सबसे बेस्ट गवर्नमेंट की फॉर्म क्या कौन सी है। डज लॉ लिमिट्स आर फ्रीडम, जो लॉज हैं, जो कानून हैं, क्या वो हमारी जो फ्रीडम है उस पर लिमिट्स लगाते हैं। व्हाट डज द स्टेट ऑज इट्स सिटीजन, जो स्टेट्स है वो सिटीजन को क्या देती है। व्हाट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन, तो भाई हम क्या करते हैं एक दूसरे के लिए एज अ सिटीजन। Political theory examine question of this kind and systematically thinks about the values that inform political life, values such as freedom, equality and justice। ध्यान से समझिएगा, जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये एग्जामिन करती है, क्या एग्जामिन करती है, जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी तरह के, सिस्टमेटिकली उसके बारे में सोचा जाता है। वैल्यूज़ क्या हैं, द इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ, और जो कैसे वो पॉलिटिकल लाइफ में इन्फॉर्म करती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ की बात हो रही है, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस, है ना। तो ये हैं। इट एक्सप्लेन द मीनिंग, तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इट क्लेरिफाइज द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन, ये क्लेरिफाई करता है जो एग्जिस्टिंग पहले से डेफिनेशन है उनको क्लेरिफाई करता है। of these concepts by focusing on some major political thinker of the past and present। तो ये फोकस करता है कि some major political thinkers और past and present उसको भी ये क्लैरिफाई करता है, जो political thinkers थे पहले वाले भी और जो present है उन सभी को ये क्लैरिफाई करता है, उनके आइडियाज़ को क्लैरिफाई करती है political theory। ओके। It also examines the extent to which a freedom or equality are actually present in the institution that we participate in। तो ये जो political theory है ये examine करती है फ्रीडम को, इक्वालिटी को, जो कि अब प्रेजेंट है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में प्रेजेंट है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं,
एवरीडे लाइफ में, जैसे कि स्कूल में, शॉप्स में, बसेस में, ट्रेन्स में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में कैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ फ्रीडम और इक्वालिटी कैसे परफॉर्म होती है, कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट होती है, वो उस सभी का एग्जामिन हम पॉलिटिकल थ्योरी में करते हैं। एट एन एडवांस्ड लेवल इट लुक्स एट अ वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस आर एडिक्वेट एंड हाउ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड अ पॉलिटिकल प्रैक्टिस मस्ट बी मॉडिफाइड टू बिकम अ मोर डेमोक्रेटिक। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे अच्छे से, जब आप एडवांस लेवल में पहुंच जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन, जो पहले से ही डेफिनेशन परिभाषाएं दी गई हैं, क्या वो एडिक्वेट है, बिल्कुल सही हैं, क्या ये एग्जिस्ट करती हैं, जो भी गवर्नमेंटल और ब्यूरोक्रेसिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिसीज़ जो प्रैक्टिस चल रही हैं, क्या इनमें कुछ मॉडिफिकेशन लेके आना चाहिए ताकि और इनको डेमोक्रेटिक बनाया जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ टू ट्रेन, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के वो क्या हैं, टू ट्रेन सिटीज़न, एक सिटीज़न को ट्रेन करना कि वो तो सोच कर सके रीजनली यानी कि एक तर्क के तौर पे सोच सके कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस और एजेसिस जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसके समय के वो क्या हैं, उनको उनके बारे में सोच सके, उसके इसलिए हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझते हैं, पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे क्या 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 मतलब है पॉलिटिक्स का, क्या मतलब है पॉलिटिकल थ्योरी का, और क्यों हम इसको स्टडी करते हैं। तो व्हाट आर पॉलिटिक्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप जो इंट्रोडक्शन की थी थोड़ी सी आपको इम्पोर्टेंस पता चली होगी कि पॉलिटिकल थ्योरी को हम पढ़ते क्यों हैं। आई होप थोड़ा सा जितना भी मैंने पढ़ाया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।